मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनेगा घोंसला, पूछा चिड़िया से कैसे बना लेती हो घोंसला, तो बोली कि एक एक दिन का तिनका करके लाना पड़ता है, एक एक दिन का तिनका करके लाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखे मेरी इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 29 फरवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 216। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके भी कवर कराया है, जो कि 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस में इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके भी बताने वाला हूं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है और इसके नोट्स भी जरूर बना ले। तो ये शुरुआत करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली भारत यूएसए साइबर सुरक्षा पहल पर एक बैठक हुई है? तो आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर भारत और यूएसए दोनों ने मिलकर साइबर जो सुरक्षा होती है या साइबर सुरक्षा से पर उनकी मीटिंग हुई थी। तो वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी तो आपको वो बताएं। ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है वो है पुणे, ऑप्शन सी है वो है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है वो है दिल्ली। तो कहाँ पर हुई है बैठक? तो ये बैठक हुई है पुणे के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, पुणे कहाँ पर है तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। और अब भारत और यूएस है, तो आप सभी को पता होगा युद्ध अभ्यास जो भारत और यूएस के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना। वजह पर आ रहा है, ये भी भारत और यूएस के मध्य किया जाता है। यूएसए की राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी और भारत की तो आप सभी को पता ही। इसके अलावा चंडीगढ़, आप सभी को पता होगा चंडीगढ़ जो एक सुव्यवस्थित तरीके से बसने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला शहर है और दूसरा है जयपुर। ये दिल्ली आप सभी को पता होगा 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। पहले थी कोलकाता। तो ये शुरुआत, ये आगे बढ़ते देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए कितने यात्रियों का चयन हुआ है? तो हाल ही में ये खबर आपने जरूर अखबारों में या कहीं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी होगी कि हाल ही में कितने भारतीय वो वायुसेना के जो सैनिक थे उनका चयन हुआ है गगनयान मिशन के लिए। ऑप्शन ए है वो है 10, ऑप्शन बी है वो है 3 और ऑप्शन डी सी है वो है 4 और जो ऑप्शन डी है वो है 6। तो कितनों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 4 का। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके तहत ये कुल 2 दिन में वहां पर रहेंगे और इसका जो मिशन का जो खर्च है वो है 9,000 करोड़ रुपए। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम चर्चा में, और जब ये कब ये लॉन्च होगा, क्या रहेगी इसकी अन्य भूमि, ये तो जब लॉन्च होगा तब हम करा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य के अंदर किस स्थान पर ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है यूपी। तो किस स्थान पर ये उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की वो स्थान कौन सा है जहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ? तो वो था उज्जैन। ये भी आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और किस नदी के किनारे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। और मध्य प्रदेश का आप सभी को पता होगा हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे मोहन यादव। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसके अलावा यूपी के तो आप सभी को पता ही है, केरल के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है। और इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है वो हाल ही में किस देश को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया? FATF क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक संस्था होती है जिसके द्वारा विश्व में या कोई भी देश द्वारा किसी आतंकवादी संगठन को जो पैसे दिए जाते हैं या उनको फंडिंग की इत्यादि इससे संबंधित जो गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये क्या करता है कि अपनी इनकी एक लिस्ट होती है। इनकी 2 प्रकार की लिस्ट होती है, एक तो होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। और ग्रे लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जिसमें मतलब आतंकी वो मतलब संभावना होती है कि ये इनको फंडिंग करते हैं। और इसमें तो जो प्रूफ हो जाता है कि यही देश है और यही कोई सी संगठन को ये फंडिंग करे, तो उससे तो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। और जो थोड़े से कम होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनको किया जाता है ग्रे लिस्ट में। ये भी आपको ध्यान रखना। जो ब्लैक लिस्ट में जो इनके देश होते हैं, फिर क्या होता है कि इनके जो भी देश को शामिल किया जाता है तो उस देश में जो भी इन्वेस्टर है या कोई भी बाहर की फॉरेन कंपनी है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना। और अब इसका नया अध्यक्ष कितने
किस देश को चुना गया है और कितने साल पर बनता है, तो ये 2 साल के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है वो है मैक्सिको, और ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो यहाँ पर किस देश को अध्यक्ष बनेगा, तो ये बनेगा मैक्सिको। तो इतना आपको ध्यान रखना है कितने साल के लिए, तो 2 साल की अवधि के लिए इनको बनाया गया। और इसके अलावा भारत भी इसका अध्यक्ष रह चुका है। और FATF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है कहाँ पर है। तो आज के लिए इतना ही। ये थे कुल 4 क्वेश्चन राजस्थान के बन नहीं पाए, अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।